नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम अलंकार पढ़ रहे हैं और कल हमने अलंकार के भेद पढ़े थे। उसके अंतर्गत हमने पढ़े थे शब्दालंकार और अर्थालंकार। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो। उसमें हमने अनुप्रास अलंकार पढ़े थे, हम शब्दालंकार पढ़ रहे थे। उसमें हम जो शब्दालंकार के भेद हैं, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, तो ये हम पढ़ रहे हैं। और एक हम पढ़ चुके हैं अनुप्रास और उसके 5 उपभेद हमने बताए थे। तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आप डिटेल से उसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका जो शब्दालंकार है उसका दूसरा भाग, यानी कि यमक अलंकार। तो यमक अलंकार और उसके बाद हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो ये शब्द अलंकार है ये पूरा हो जाएगा। फिर हम अर्थालंकार को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले एक बात बता दूं कि यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार, देखिए जो यमक अलंकार होता है ना, उसमें मैं आपको इसकी परिभाषा सबसे पहले बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एक शब्द और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। सबसे आसान ट्रिक है, एक शब्द और अनेक अर्थ, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको हम उदाहरण से अच्छे से पढ़ेंगे कि एक शब्द और अनेक अर्थ। देखो, अगर हम इसकी एक अच्छी डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो जहाँ पर एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो व उसका हर बार अर्थ अलग अलग निकल कर आए तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है, ठीक है। और अगर आसान सी भाषा में आप समझना चाहो तो ऐसा आप इसे समझ सकते हो कि शब्द तो एक ही आपको बार बार देखने को मिलेगा, लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न हो जाएगा, ठीक। तो कैसे भिन्न हो जाएगा, अब हम यहाँ पे उदाहरण से समझते हैं। सॉरी, देखिए उदाहरण है इसमें पहला, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। आपने ये उदाहरण हम बचपन से पढ़ते हैं और हमेशा हर किताब में या हर परीक्षाओं में लगभग लगभग ये उदाहरण हमसे पूछा जाता है और हम इसको देखते आए हैं, ठीक है। तो चलो आज हम इसको पढ़ देते हैं कि कैसे यहाँ पे हमने कहा था कि एक शब्द और उसकी आवृत्ति और हर बार उसका अर्थ अलग अलग। तो देखिए यहाँ पे 2 बार आपको एक ही शब्द दिखाई दे रहा होगा, कनक, ठीक है। एक शब्द जो है 2 बार आपको दिखाई दे रहा है, कनक कनकते सौगुनी, यानी कि अब पहले मैं इसका अर्थ आपको बता देती हूँ। एक कनक का अर्थ होता है सोना और जो दूसरा कनक है उसका अर्थ है धतूरा, या सोना धतूरा किसी का भी ले सकते हैं आप, ठीक है। धतूरा, धतूरा मतलब जो भांग धतूरा जो हम कहते हैं ना, जो नशे का जो एक प्रतीक होता है ना, धतूरा जो खाद्य पदार्थ है एक। तो देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, दोनों ही अगर दोनों की ही अति हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है, मादक, यानी कि अ, ये मतलब एक मादकता का मतलब होता है नशा, नशीला पदार्थ, ठीक है। दोनों को क्या चढ़ जाता है, नशा चढ़ जाता है। वा खाए बौराए, अगर कोई व्यक्ति धतूरा खा लेता है तो उसको नशा चढ़ जाता है, तो वो तो वैसे भी बौरा जाता है, यानी कि नशा लग जाता है उसको, है ना। बौरा यानी कि पागलों जैसी हरकतें वो करने लगता है या बौरा जाता है ना। दूसरा है या पाए बौराए, और अगर किसी को सोना मिल जाता है, सोना क्या है, एक धातु है, सोना नींद से नहीं है यहाँ पे, सोना एक धातु है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सोना धन प्राप्ति होती है तो वो भी क्या हो जाता है, बौरा जाता है, ठीक है। तो उसके पैर ज़मीन पे नहीं पड़ते हैं, मतलब कई लोग अपना आपा खो देते हैं, वो इतने खुशी हो जाते हैं, उनकी इतनी खुशी हो जाती है, उन्हें इतने मादक वो हो जाते हैं कि वो फिर अच्छा या बुरा कुछ नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये काव्य जो पंक्तियाँ दी हुई हैं उसका यही अर्थ है कि सोना और धतूरा क्या है, दोनों मादकता वाली चीज़ें हैं। मतलब इन दोनों की ही अगर अति हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाता है, बौरा जाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा, एक कनक का अर्थ क्या था, धतूरा था, दूसरे कनक का अर्थ क्या है, सोना, ठीक। तो यहाँ पे शब्द जबकि एक ही है ना, और यहाँ पे उसका अर्थ क्या है, अलग अलग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। अच्छा, अगला हम दूसरा उदाहरण देखिए और अच्छे से समझते हैं इसको।
तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। देखो उर्वशी उर्वशी और उर्वशी 3 बार यहाँ पे उर्वशी शब्द आए हैं और यहाँ पे हर बार उसका अर्थ अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो आपकी जो पंक्तियाँ हैं वो राधा के संबंध में कही गई हैं। कह रहे हैं कि तो पर वारो, कोई भक्त हैं वो कह रहे हैं कि तुझ पर वारो उर्वशी की, मतलब राधा के सौंदर्य को देख करके वो ऐसा कह रहे हैं कि हे राधा तुम पर मैं अनेक उर्वशी, उर्वशी जो कि स्वर्गलोक की अप्सरा है, तो यहाँ पे उसका अर्थ हो जाएगा अप्सरा, ठीक है, अप्सरा। तो ये कह रहे हैं कि तुझ पर वारों अप्सरा, यानी कि मैं अनेक अप्सराएं तुझ पर कुर्बान कर सकता हूँ, ठीक है। सुन राधिके सुजान के, हे राधिका, हे राधा रानी सुन लो, ठीक है। तो मोहन के उर्वशी, अब ये जो उर्वशी है ना, इसका अर्थ होता है हृदय में बसना, हृदय में बसना, ठीक है। आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए राइटिंग, थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो मोहन के उर्वशी, तो जो ये वाला जो उर्वशी है उसका मतलब होता है हृदय में बसना, कि मोहन मतलब श्री कृष्ण, तो मोहन के क्या है, हृदय में बसी हुई है, ठीक है। हवे उर्वशी समान, और ये जो उर्वशी है इसका मतलब होता है जो श्री कृष्ण अपने गले में, कंठ में जो हार, जो मोती की माला धारण करते थे ना, तो उससे है इसका अर्थ, ठीक है, माला के समान, कि जैसे वो माला श्री कृष्ण के हृदय से हमेशा लटकी रहती है, उनके गले में हमेशा चिपटी रहती है उनसे, उसी माला की तरह तुम भी क्या हो, अ, मोहन के हृदय में बसी हुई हो। तो आपने देखा 3 बार उर्वशी का शब्द, या 3 बार जो उर्वशी शब्द है वो प्रयोग हुआ है, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या है, अलग अलग निकला है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, एक और उदाहरण हम देख के समझते हैं। कबीरदास जी का बहुत फेमस दुआ है, हमने बचपन से हम इसको सुनते आए हैं, तो आज हम इसको समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, पहला मन का हो गया, ठीक है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। देखो माला फेरत जुग भया, यानी कि जो कबीरदास जी थे ना, वो जो मूर्ति पूजा थी या जो दिखावा हम करते हैं, आडंबर थे, उनका विरोध करते थे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि किसी, मतलब जो लोग दिखावा करते हैं, भक्त जो दिखावे के भक्त होते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि तुमको माला फेरते फेरते क्या हो गया, युग, यानी कि बहुत युग बीत गए हैं, ठीक है। फिरा ना मन का फेर, तो जो ये मन का है ना, इसका मतलब होता है मन या हृदय, ठीक है। मन का फेर, कि मन में जो बुराई है, मन में जो मैल है, वो नहीं, मतलब वो दूर नहीं हुआ है, ठीक है। कितने ही युग बीत गए, तुमने मालाएं फेर रहे हो, लेकिन कोई मन में जो पाप भरा हुआ है उससे उससे मुक्ति नहीं मिल पाई है, ठीक है। कर का मन का डार के, कर मतलब होता है हाथ, और मन का, यानी कि देखा होगा आपने कई लोग जो धार्मिक बनते हैं, वो कई लोग जो दिखावा करते हैं, हाथ में क्या है, माला फेरते हैं, तो इसका मतलब होता है माला, ठीक है। तो कर का मन का, यानी हाथ में जो तुमने माला रखी हुई है दिखावे के लिए, उसको डाल दो। मन का फेर, और इसका मतलब होता है मोती, ठीक है। तो कर्मों का कह रहे हैं कि जो हाथ में तुमने माला, झूठा दिखावा जो तुम कर रहे हो, उसको फेंक दो और अपने मन में मोती, यानी कि शुद्ध विचार अपने मन में लाओ, ठीक है। तो वही क्या है, तुम्हारे इसी में तुम्हारी भक्ति है। तो ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। तो देखा होगा आपने, यहाँ पे भी हर मन का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी यमक अलंकार हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यमक अलंकार ज़रूर समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, और जब तक आप बार बार इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको शायद समझ में ना आए। तो वीडियो को पॉज कीजिए, बार बार आप इसको देखिए वापस से, फिर आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर है, अगला है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। शब्द अलंकार के अंतर्गत तीसरा हमारा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष अर्थ होता है, प्रत्यक्ष अर्थ से भिन्न अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। ये आपको एक सबसे शॉर्ट परिभाषा, आपको अगर आपको समझनी हो, से अलग अर्थ या भिन्न अर्थ ग्रहण करना, ठीक है।
अब कैसे होगा यहाँ पे? जो हम, मान लो मैं कुछ कह रही हूँ, ठीक है, मैंने कोई बात कही और आपने उस बात को किसी दूसरे वे में ले लिया, ठीक है, तो उसी को कहते हैं वक्रोक्ति। यानी कि कहा कुछ और जाता है और सामने वाला सुनने वाला जो होता है वो कुछ और अर्थ ग्रहण कर लेता है। कई बार होता है ना, हम बोल कुछ और रहे होते हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति उसको किसी और परिप्रेक्ष्य में ग्रहण कर लेता है, तो उसी को कहते हैं वक्रोक्ति। ठीक, उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला उदाहरण है, को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चित चोर कहावत है हम तो, तहाँ जाओ जहाँ धन है सरसों। देखो यहाँ पे एक बहुत ही रोचक उदाहरण है ये यहाँ पे, ठीक है। श्री कृष्ण और राधा जी जब मिलते हैं तो जब श्री कृष्ण जो है वो राधा के द्वार पर आए हैं और राधा अभी दरवाज़ा खोला नहीं है, बस दरवाजे के अंदर से ही जैसे ही श्री कृष्ण ने उनका दरवाज़ा खटखटाया और राधा से उन्होंने मतलब बंद दरवाजे में ही बातचीत की, तो राधा पूछ रही है, को तुम हो इत आए कहाँ, कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, ठीक है। फिर घनश्याम हो तो कितहु बरसो, और उन्होंने क्या कहा, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, घनश्याम हूँ, ठीक है। अब ये जो घनश्याम शब्द है ना, ये एक अनेकार्थी शब्द है, इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो घनश्याम यानी कि काला बादल, और दूसरा इसका अर्थ है कृष्ण, ठीक है। तो वो अपना नाम, श्री कृष्ण को आपने देखा होगा, अपना नाम मतलब श्री कृष्ण को एक घनश्याम भी कहते हैं, ठीक है। तो इस जो घनश्याम शब्द है ना, इसके दो अर्थ हैं। जब बरसात आने वाली होती है तो काले बादल छाए रहते हैं, ठीक है। तो देखो राधा पूछ रही हैं, को तुम हो इत आए कहाँ, कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो। फिर वो अपना नाम घनश्याम कह रहे हैं कि मैं घनश्याम हूँ। तो राधा मजाक करते हुए, उनको चिढ़ाते हुए कह रही है कि अगर तुम, वो कृष्ण, उन्हें पता है कि वो कृष्ण है, लेकिन वो फिर चिढ़ाने के लिए क्या कहती हैं कि काला बादल, यानी कि अगर तुम काले बादल हो तो कहीं और बरसो, ठीक है, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम कहीं और जा कर के बरस जाओ। चित्त चोर कहावत है हम तो। अब श्री कृष्ण और उनसे मजाक करने लग गए हैं, वो कह रहे हैं कि हमको क्या कहते हैं, चित्त चोर भी कहा जाता है, मतलब लोग हमें चित्त चोर भी कहते हैं। फिर वो कह रही हैं, जाओ जहाँ धन है सरसों, तो जाओ, चोर का यहाँ फिर क्या काम है, जहाँ बहुत सारा धन है वहाँ जाओ। फिर वो चित चोर अपने को चोर बता रहे हैं, तो वो कह रही है कि तुम यहाँ चित चोर हो, यानी कि चोर का यहाँ कोई काम नहीं है, वहाँ जाओ जहाँ सरसों यानी कि बहुत सारा धन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कह कुछ और रहे हैं और सुना कुछ और जा रहा है। खैर यहाँ पे तो मजाक की बात चल रही है, लेकिन जहाँ पे हम सीरियसली, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सामने वाला कहता कुछ है, हम कुछ और समझ लेते हैं, तो वहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से हम वक्रोक्ति अलंकार का वहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। खैर ये तो काव्य की बात है, हमें यहाँ पे एग्ज़ाम्स में हमें ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो वहाँ पे हमें पहचान करनी होती है, ठीक है। देखो इससे आसान उदाहरण आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, ये बहुत ही आसान उदाहरण है और आप इनको आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आपको कभी कभी सेम टू सेम पूछे जाते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। देखो अगला उदाहरण है दूसरा, कौन द्वार पर, ये भी सेम टू सेम वही है, ठीक है। कौन द्वार पर हरि में राधे, श्री कृष्ण फिर दोबारा से उनके द्वार पर आए हैं, राधा के द्वार पे। अपने मन में एक इमेजिनेशन करिए, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि श्री कृष्ण द्वार पर हैं और राधा फिर अंदर से पूछ रही है, कौन है द्वार पर, हरि में राधे। अब यहाँ पे हरि के भी दो अर्थ निकल कर आते हैं, ठीक है। एक तो है कृष्ण और दूसरे हरि का अर्थ है बंदर, ठीक है। ये भी अनेकार्थी शब्द है, बंदर, ठीक है। क्या वानर का काम यहाँ, अब वो कह रही हैं क्या वानर का काम यहाँ, वो अपने को कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो हरि हूँ, फिर लेकिन जो राधा है वो उसका अर्थ दूसरा ग्रहण कर रही हैं और वो कह रही हैं कि बंदर का यहाँ क्या काम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, वक्रोक्ति है। फिर एक और उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं, भिक्षुक गोकित को गिरजे, सो तो मांगन को बलि द्वार गयोरी। देखो ये उदाहरण जो लक्ष्मी जी हैं और पार्वती जी हैं आपस में वार्तालाप कर रही हैं, ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि जब पार्वती जी के घर पे यानी कि कैलाश पर्वत पे लक्ष्मी जी पहुंची हुई हैं और वो कह रही हैं, गिरजे कहते हैं किसको,
पार्वती जी को गिरिजे कहते हैं, ठीक है। तो भिक्षुक को वो कह रही हैं कि हे गिरिजे, यानी कि हे पार्वती, तुम्हारे पति को, अब वो भिक्षुक कह रही हैं, मतलब उनका मजाक उड़ाते हुए कह रही हैं कि भिक्षुक गो कित को गिरजे, वो उनको भिक्षुक कह रही हैं, किसको, शिव जी को, ठीक है। क्योंकि शिव जी ने एक बार उनकी कोई कथा है कि वो किसी के द्वार पे भिक्षुक का वेश धारण करके जाते हैं, तो इसलिए वो उनका मजाक बनाती हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा जो पति है भिक्षुक, यानी कि भिखारी, कहाँ है, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए हैं। तो सो तो मांगन को बलि के द्वार गई गयोरी। अब पार्वती जी लक्ष्मी जी ने तो एक टोंट मारा उन पे, एक मजाक उड़ाया, लेकिन उन वो जो पार्वती जी थी वो लक्ष्मी जी से 4 कदम आगे निकली। उन्होंने कहा, सो तो मांगन को बलि के द्वार गयो। वो भिक्षुक किसको कह रही हैं, शिव को कह रही हैं, ठीक है। अब वो शिव को कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने भिक्षुक किसको बना दिया है, पार्वती जी ने अ, विष्णु जी को कह दिया है, क्योंकि विष्णु जी स्वयं भिक्षुक थे। वो बलि के पास गए थे, एक बार आपको पता ही होगा कहानी, कि वो बलि से 3 पग में पूरी धरती इत्यादि को माप देते हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, सो तो मांगन को बलिद्वार गयोरी। तो वो क्या कह रही हैं, अरे भिक्षुक की बात कर रही हो, भिक्षुक तो कहाँ गया है, बलि के द्वार पे भिक्षा मांगने गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आप समझ सकते होंगे कि कहा कुछ जा रहा है और समझा कुछ और जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह के जहाँ पे भी आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे, वो सारे वक्रोक्ति के उदाहरण होंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। हम 3 अलंकार शब्द अलंकार के अंदर पढ़ चुके हैं। तो और शब्द अलंकार में मुख्यतः ये तीनों ही अलंकार आते हैं, और यमक भी हमारा पूरा हो चुका है, वक्रोक्ति भी पूरा हो चुका है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक्स।